Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में और सुमित महल के बारे में। कल इन दोनों लोगों का वीडियो आया था जिसमें बहुत कुछ इन लोगों ने बताया था जो किसी को भी पता नहीं था। स्पेशली हाँ, दोनों ही बताया था। जगत दीदी ने ये राज खोला था कि आज भी सुमित महल और जगत दीदी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। सो गाइज, अगर वीडियो पे न्यू विजिट किया है चैनल पर न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। सो गाइज, जगत दीदी जो अभी तक बहुत सारे राज छुपा के रखी थी, लास्ट कंट्रोवर्सी में बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि आप जिस तरह से और लोग भी बातें रख रहे हैं वैसे आप भी बातें रखिए, आप भी अपना पक्ष रखिए अगर आप सही हैं तो। लेकिन इन्होंने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा था, जिससे लोगों ने ये मान लिया था कि शायद जगत दीदी गलत हैं, इसलिए अपने को नहीं बोल रही हैं। और वैसे भी बोला जाता है कि जब दो पक्ष हो, दो पक्ष की लड़ाई हो, एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे हो, और अगर किसी थर्ड पर्सन को बैठाया जाए वहाँ पे कि आप डिसीजन लेके बताओ कि कौन गलत है, तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, दोनों को ये दिया जाता है चांस कि हाँ तुम अपने को जस्टिफाई करो, तुम भी बताओ, तुम अगर गलत नहीं हो तो अपना स्पष्टीकरण दो। अगर उसमें एक बंदा अपना स्पष्टीकरण देता है, दूसरा नहीं देता है, तो जो नहीं देता है उसको ये नहीं मान लिया जाता है कि हाँ ये नहीं दे रहा है या इमोशनली है या फिर इसको पैनिक अटैक है या ब्रेकडाउन है। समाज इतना कुछ मानता ही नहीं है। जिसने दिया उसका सुना, जिसने नहीं दिया उसको मान लिया जाता है कि ये गलत कर रहा है। अब अगर जगत दीदी बोलेंगे कि ठीक है हमें गलत समझ लो, तो आप फिर क्यों आई थी बोलने। दूसरी बात, आप जो रिएक्शन वालों को बोल रही हैं, रिएक्शन वाले नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं आपको लास्ट के कंट्रोवर्सी में बहुत सारे सपोर्ट किया था, आपने कुछ बोला तो नहीं, बट शायद हाँ वो टाइम बिंग के साथ जब आपने खुद ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ी तो लोग फिर एक पक्ष को सुनने लगे थे और ये मानने लगे थे कि आप अपने बारे में नहीं बोल रही हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं गलत हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली बनी रही और दूसरा पक्ष मतलब जगत भैया और जगत भैया की फैमिली कंटिन्यू दोषारोपण आप पे करती रही, वीडियो लीक करना, फोटो लीक करना, तो फिर ये ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, आपसे अटैच जरूर है बट बेवकूफ़ नहीं है, इमोशनली अटैच है आपसे, जिसको आप लोग समझते नहीं हो शायद। तो वहाँ पे ऑडियंस ने आपको समझा कि जो जगत भैया की फैमिली थी उनको डॉलर वहाँ छापना था, अर्निंग करनी थी किसी लड़की की इमेज डाउन करके, तो वहाँ पे आपकी इमेज फिर से बिल्ड होने लगी। क्योंकि जब ये बात आई तो ऑनेस्टली सी बात है, क्योंकि आपने सोसाइटी को ये इमेज दे के रखा था कि आपकी पूरी दुनिया ना आपका पति था, पति ही नहीं होते हुए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब सिचुएशन आपकी फिर से वहीं पे आ गई है। उस वीडियो में आपने आके बोला था कि मैंने तो रिएक्शन वालों को बोला था, आप क्यों आगे बोलने सुमित महल को, आपने बोला था। आप ये बताइए रिएक्शन वालों को क्यों बोला था आपने। अगर सुमित महल की शादी और आपकी शादी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं हुई है, ठीक है, वो आप यही शो कर रही हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो रही है। आपने यही बोला था कि आपकी बातचीत होती है, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। इवन आपने तो सिर्फ इतना बोला था, लेकिन सुमित महल आए, उन्होंने बोला कि आप मैसेज करते हो और मैसेज डिलीट कर देते हो। कहीं आपको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा प्रूफ रखे। जब आपको ज़रूरत हो तो ही आप मैसेज करती हैं, तो ही आप फ़ोन करती हैं, ऐसे नहीं करती हैं। सुमित महल का ये दोषारोपण है। सुमित महल कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ प्यार किया था, आपने नहीं किया था, आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। और सबसे शॉकिंग बात ये क्या लगी कि 4 साल का रिलेशन था, तो आपने यहाँ जिस ऑडियंस को आप बोल रहे हो कि ऑडियंस आपको गलत समझ रही है, नहीं, ऑडियंस तो अभी तक आपको सही समझी है। लेकिन आप 4 साल तक रिलेशन में थी, तो आपके हस्बैंड की डेथ को 5 ईयर ही हुए हैं, तो क्या आप 1 साल बाद ही मूव ऑन कर गई थी? 1 साल बाद ही आप सुमित महल से रिलेशन में आ गई थी। शायद 1 साल ही हुए ना, सेकेंड वेव में आपके हस्बैंड के साथ वो घटना हुई थी, जो दुर्घटना हुई थी वो शायद कोविड के सेकेंड वेव में हुई थी।
उसके बाद आप जो जैसा मैं बताती हूँ कि मैं आपके एक वीडियो को देखी थी जिसमें आपने उस हॉस्पिटल पे ब्लेम किया था कि उस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आपके हस्बैंड की जान गई है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो वीडियो मैंने देखा, वहीं से शायद आपसे लोग कनेक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं थे, आशीष जी ही थे जो यूट्यूब पे आपको सपोर्ट किए। कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे रास्ते खोल देता है। जाने वाले की कमी तो पूरी नहीं होती है, लेकिन हाँ, भगवान ऐसा करता है कि आप सरवाइव कर सको, लाइफ में आगे बढ़ सको। तो जब आशीष जी के जाने के बाद आप बहुत, ऐसा नहीं कि वो शायद आपको स्टेबल होके वो वीडियो बनाने में कुछ टाइम लगा होगा जब आप सोशल मीडिया पे आई होंगी, इसके बाद आपने वो वीडियो डाला था। लेकिन सुमित महल कहते हैं कि जब वो सुमित महल से आपकी जान पहचान हुई थी तो आप सोशल मीडिया पे नहीं थी, आपको कोई नहीं जानता था, आपकी कंडीशन उस टाइम पे बहुत ख़राब थी। तो आपने यहाँ झूठ बोला ना लोगों से, क्योंकि आपने जब चैनल भी खोला तो आशीष जी के नाम से चैनल खोला, इवन अपनी बेटी के नाम पे चैनल खोला। आप सेल्फ ये नहीं दिखाएं कि नहीं मैं खुद से प्यार करती हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं कंपेयर टू और लोगों के। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप आशीष जी, ठीक है आशीष जी से आप कनेक्ट थी, तो 1 ही साल कैसे लगे आपको मूव ऑन करने में? कुछ तो टाइम लगता है आदमी को मूव ऑन करने में, लेकिन आपका और सुमित जी का तो रिलेशन 4 साल पुराना है। और ये बताइए, अगर 1 साल बाद ही अगर आप प्यार में आ गई तो आप क्यों नहीं उनसे शादी कर ली? आप किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? क्या आपको ऑडियंस का डर था? क्योंकि आप ऑडियंस से बहुत डरती हैं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल देंगे, रिएक्शन चैनल वाले क्या बोलेंगे। आप इतना क्यों सोचती हैं दूसरों के बारे में? या फिर आप कनेक्ट ही नहीं थे सुमित महल से? सुमित महल सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्टिंग हैंड लगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। तो क्या सिर्फ सुमित महल को आपने इस्तेमाल किया? इस चीज़ का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने ब्लॉग बनाया है अपनी भाभी के साथ, बट उसमें नॉर्मल आपने दिखाया। और आपको क्या लग रहा है कि कंटेंट नहीं मिला? इतने सारे कंटेंट जो सुमित महल ने दिए या फिर आपने दिए, अरे आप नहीं देंगी तो लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने बातें स्टार्ट की है तो उस चीज़ को एंड करिए, बातें पूरी करिए। बीच में छोड़ के आप जाएंगी तो कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो बातें पूरी कंप्लीट करिए और फिर आप मूव ऑन करिए। आप फिर से नॉर्मल वीडियोज बनाइए, ब्लॉग्स बनाइए। और पता है कि आप जब बोलेंगी तो और लोग भी बोलेंगे, लेकिन क्या और लोग इतने इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बातें क्लियर नहीं करेंगी? आप अपनी बातें क्लियर करिए, चाहे वो क्यों ना जगत भैया भी आ जाए। या तो आप इतना डरते हैं, जगत भैया के पास सारा का सारा, आपके पास और भी बहुत सारे प्रूफ है, अब बहुत कुछ चीज़ें शेयर करती थी उनके साथ। आपको डर है कि कहीं मैं ज़्यादा बोलूँगी तो और भी बातें लेके आएगा। तो आप अगर ये सोच रही हैं कि वो नहीं लेके आए, जगत भैया नहीं लेके आएगा, तो वो लेके आएगा। आप बोलिए या नहीं बोलिए, पिछले वाले कंट्रोवर्सी में आप चुप रही थी। हम मानते हैं कि वो अगर आप रिएक्ट करती तो शायद वो बंदा और बोलता, लेकिन जितना उसने बोला उतने की भी लोगों को उम्मीद नहीं थी। अगर बस वो आके ये कह देता कि हाँ रिलेशन थी, लेकिन आप लोगों के पर्सनल चैट दिखाना, पर्सनल बातें करना, मतलब पर्सनल के बहुत पर्सनल से भी पर्सनल बातें वो कर चुके हैं जो सिर्फ आप और वो जानते थे। तो आपकी अगर गलतफहमी है कि जिसके पास भी आपके पर्सनल चीज़ें हैं वो नहीं बताएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और बताइए कि नहीं आप सही हैं, क्योंकि अभी आप सबके दायरे में आ रही हैं। जो सुमित महल ने बातें बताई कि 4 साल पुराना आप लोगों का रिश्ता था और सुमित महल को 4 साल से अपडेट कर रही हैं। और आपका जब इंगेजमेंट हुआ था तो लोगों को यही बताया गया था कि ये इस लड़के को आपके भाई लेके आए हैं, आपके भाई का दोस्त है या भाई ने खोजा है, और ये एक लव मैरिज नहीं है, एक अरेंज मैरिज है। बट यहाँ तो सब कुछ आपके खिलाफ है, सब कुछ आपने गलत बताया अपने ऑडियंस को। पता है, जब आप इंगेजमेंट में अपसेट आप दिख रही थी फोटोज वीडियोज में, तो भी जैसे मुझे तो यही लग रहा था कि आशीष जी मतलब फैमिली का प्रेशर है, बेटी है एक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है। बट आज भी आप आशीष जी से कनेक्टेड हैं। वहाँ पे हम लोग तो यही समझे थे जब तक कि जगत भैया आपका और अपना रिलेशन नहीं लेके आए, लेकिन जगत भैया तो रिलेशन जो लेके आए
अब सुमित महल ने जो बताया वो और ज़्यादा शॉकिंग है कि आप शायद 1 साल या 1 साल से कम ही टाइम मिला आपको और आप उसमें मूव ऑन कर गई थी। तो मेरा कहना है कि आपको मूव ऑन मतलब कि सपोर्टिंग हैंड की भी ज़रूरत थी और समाज को ये भी दिखाना था कि नहीं नहीं, मैं आशीष जी के नाम से ही जी रही हूँ। तो ये गलत है, आप अपना स्टैंड लीजिए। समाज को क्या सोचना है, समाज समय के हिसाब से ना सोचता है, और अगर आप सही करते रहेंगे, चलती रहेंगी, तो समाज को भी समझ में आ जाता है। और ऐसा नहीं कि सिंगल मदर होने के सिंगल मदर जो होते हैं उन्हीं को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। सिचुएशन सबको समझ में आता है कि सिंगल मदर होना कितना टफ है आज की सोसाइटी में। आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपकी बच्ची छोटी थी, और ये लोग समझते, बट आपने सुमित जी को धोखा क्यों दिया, ये बात नहीं समझ में आ रही है। कि या तो आपको शायद उनसे कनेक्शन था ही नहीं, आपकी सिचुएशन उस टाइम पे वैसी थी कि आप उनको रख रही थी क्योंकि उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा था। तो मैं यही बोलूँगी कि आप आइए नेहा और सारी चीज़ें क्लियर करिए, लोगों को बताइए, लोगों के बारे में नहीं सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी इमेज यहाँ डाउन हो रही है। तो आप अपने बारे में प्लीज़ आके क्लियर करिए, अपने चैनल पे आके और क्लियर करिए कि ये सारे सिचुएशन क्या है। 4 साल से रिलेशन था, फिर शादी अभी क्यों? और शादी शायद अभी भी आपको सुमित महल से नहीं करनी थी, क्योंकि सुमित महल से अगर आपको प्यार होता तो फिर जगत भैया तो नहीं आए होते। ये तो हर कोई, मतलब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। फिर सुमित महल को आपने अटका के क्यों रखा, उस बंदे को क्यों यूज किया आपने? इस चीज़ का जवाब भी चाहिए लोगों को। आप भले सुमित महल से पर्सनली हो सकता है बात कर लेंगी, जैसा आप बोलें कि अगर आपसे कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी, मैं आपको मैसेज कर लूँगी, बट आज ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ चुकी है और आपके जितने फॉलोअर्स हैं ना, वो ऐसा नहीं कि हेट करते हैं। आप बोलते हैं कि सबको मुझसे दिक्कत है, अगर दिक्कत होती तो आज वो फॉलोअर्स आपको अनफॉलो करके 0 पे पहुंचा देते हैं। लेकिन आज भी आपके कमेंट सेक्शन में निगेटिव कमेंट आप देख रही हैं, बट आप ये नहीं देख रही हैं कि आपका चैनल नहीं नीचे गिरा। उस कंट्रोवर्सी के बाद अगर ये आपकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वाईटी फैमिली आपकी है, वो इतना आपको सपोर्ट कर रही है कि आज भी आपको उठाए हुए है। लोग सिचुएशन समझते हैं, ऑडियंस समझती है चीज़ों को कि जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका, हाँ, लेकिन ऑडियंस का अधिकार है जानने का कि आखिर क्यों ऐसा आपने किया और ऑडियंस से आपने झूठ क्यों बोला। अगर आशीष जी से मूव ऑन कर गई थी तो फिर आशीष जी का नाम आपने क्यों इस्तेमाल किया? अगर सुमित महल से आपको प्यार नहीं था तो सुमित महल को क्यों उलझा के 4 साल रखा? और जगत भैया से आपको कैसे हो गया? जगत भैया की एक बीबी थी और आप अपने समाज में शायद नहीं जानती, सच्चाई यही है। सुमित महल जो आए थे ना पुरुष प्रधान नाम देने, तो सुमित जी ये आपके लिए भी वीडियो है कि क्या आपको नहीं पता कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है? जगत भैया को एक्सेप्टेंस मिल गया लेकिन इनको नहीं मिला एक्सेप्टेंस, जगत दीदी को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। आप बताइए, आपने जगत दीदी को छोड़ दिया क्या? जगत भाभी ने छोड़ दिया? जगत भाभी ने अपने पति को छोड़ दिया क्या? पेरेंट्स ने छोड़ दिया क्या? पेरेंट्स डोंट करते होंगे? समाज ने क्या उनको बोलते हैं? लेकिन हमारे समझ में ये भी बोला जाता है कि लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन लड़कियां अगर इस तरह की गलती करें तो कैरेक्टरलेस हो जाती हैं। तो है पुरुष प्रधान देश, आप ये झूठ बोल रहे हैं। और जहाँ तक तकलीफ की बात है, रातों को जगने की बात है, ये मैं नहीं कनेक्ट करती हूँ कि ये नेहा की वजह से है। रातों को आप वाईटी की वजह से जग रहे हैं, वाईटी जगता है, आप भी वाईटी का एक हिस्सा बन चुके हैं। अब आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं कराता है और स्ट्रेस होता है। मैं ये नहीं कहती 4 साल का रिलेशन है, रिलेशन में इस तरह से रिलेशन अगर टूटे, इस तरह से धोखा मिले तो बुरा लगता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपका पूरा दिनचर्या खराब हो जाए। कुछ दिन तक होता है, बट ये काफ़ी दिन तक चला ये चीज़ तो, या फिर हो सकता है कि अभी तक आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे, वो अलग चीज़ है। और लेकिन आपको तो पता चल गया कि वो आपसे रिलेशन में नहीं थी। हम यहाँ पे आपकी चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आप उनसे कांटेक्ट में नहीं रहिए, या फिर कांटेक्ट में हैं आप तो जैसे तासी का बर्थडे आपने विश किया और कल के वीडियो में आपने बता दिया कि हर किसी के घर में लड़की है, आप लड़की के नाम पे क्यों कार्ड खेल रही हैं, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हैं? ये आपको अच्छा लगा बोलने में?
तासी को कभी आप बोलते हैं कि आप उसको बेटी मानते हैं, और कल में तो के वीडियो में वो तो एक बच्चा बन के रह गई थी आपके लिए। तो आप भी कर रहे हैं, वाईटी का जो कार्ड है ना, विक्टिम कार्ड, वो आप भी खेल रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ, पिछले कंट्रोवर्सी में आप चुप थे, आपकी तो उसका फ़ायदा आपको मिला। हाँ, मैं ये कहती हूँ जो मेंटली आपको हरास हुआ है, जो इमोशनली आप हरास हुए हैं, उस चीज़ का तो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी जवाब दे सकती हैं, और कोई नहीं जवाब दे सकता। बट वाईटी ने आपको या फिर ऑडियंस ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, इवन आपके इमेज को भी सपोर्ट किया है। जो राम रावण वाली बात आई थी, वो एक बार की आपके चैनल के जो थंबनेल थे, उस पर थंबनेल ऐसे थे कि लोगों ने बोला था, और ये तो बात है कि थंबनेल गंदा लगाओ तो व्यू जाते हैं, ये तो हर किसी को पता है, इसमें कोई छुपने वाली बात ही नहीं है। तो जवाब अगर अब आप लोग साइलेंट नहीं रहिए, पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता सुमित महल का कोई वीडियो अभी आज आया है कि नहीं आया, लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया तो ऑडियंस का ये हक है कि आप लोग बातें पूरी करिए, पूरी बातें रखिए। अब बीच में ना छोड़ के आप लोग बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि ऑडियंस को अब जानना है कि आखिर क्या हुआ इतने सालों में। और आपको जगत भैया का भी अब तो मुझे शक होता है, क्योंकि आपका भी 2 साल बोला गया था और 4 साल बता रहे हो, तो जगत भैया कितने साल पहले आए ये तो यही बता सकती हैं। और फिर अगर ऐसा था तो आपको क्यों ये उलझा के रखी थी, जब आपके साथ रिलेशन में ये नहीं थी। अगर होती तो जगत भैया नहीं आते। तो ये ट्रायंगल जो इनकी स्टोरी है, इनका इमेज डाउन कर रही है, और उसकी रिस्पॉन्सिबल ये खुद हैं, जो ये बोलती हैं कि मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज नहीं डाल सकती कि मेरी बेटी बड़ी हो तो वो देखे। तो उस बेटी के लिए आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा वाईटी पे आके। और हाँ, ये जो आप बोलती हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बहुत पड़ता है, अभी शायद आपको पता नहीं है, फ़र्क पड़ता है। अब हाँ, वो है कि आप उस फ़र्क को किस एंगल से लेती हैं। लेकिन अगर अपनी बेटी के लिए आप सोचती हैं कि उसको बुरा ना लगे, तो चीज़ों को क्लियर करिए, फिर मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। जो आपको करना है, मैं तो ये बोलूँगी कि अब इन सब झंझटों में आप नहीं पड़िए। अगर बेटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए, एक बेटी आपको भगवान ने दिया है, उसके लिए आप जिए, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचें, उसके फ्यूचर के बारे में सोचें। एक बच्चे के फ्यूचर बनाने में भी ना पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, तो आप उसके बारे में सोचिए, ना कि अदर्स के बारे में सोचिए। और आपको अच्छी ठोकरें मिल चुकी हैं, तो आप अपनी बेटी के बारे में सच में अगर रहना चाहती हैं, सोचना चाहती हैं, जैसे आप बोलती हैं कि आपकी बेटी ही सब कुछ है, तो आप सोचिए, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद बोलती हूँ कि आप उसके बारे में सोचिए। उसका अब आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका फ्यूचर, उसकी ज़िंदगी है, तो उस पर आप फोकस करिए। ये सारी चीज़ों में उसकी ज़िंदगी भी ख़राब होकर रह जाएगी, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। आप ये नहीं सोच रही हैं। मुझे पता है कि आप ध्यान नहीं दे पाती होंगी अपनी बेटी पे, क्योंकि इतने बच्चों पे ना बहुत पीस माइंड होना चाहिए, उनके लिए बहुत काम होता है। एक तो घर के काम, बच्चों के काम, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, उनकी एक्टिविटी सोचना, पढ़ाई सोचना, कितने काम है। कहाँ के झंझटों में आप पड़ी हुई हैं। मूव करिए, बच्ची को अपने साथ लीजिए, मूव करिए, उसके साथ ज़िंदगी जिए। मेरा तो यही सलाह है। बाकी आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, लेकिन हाँ, ये समय के साथ देखो, अगर आप बच्ची को बोले ना, तो हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्ची किसी और पे नहीं, सिर्फ आप पे बिलीव करेगी। आप उसका सपोर्टिंग हैंड बनिए, वो आपका बनेगी। चलिए गाइज, वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू विजिट किए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।